तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, निसाउकुम हर्फुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए बमंजिला खेत के हैं। हर्स अरबी में खेत को कहते हैं, तो बमंजिला खेत के हैं। जैसे बीज डाला जाता है खेत में और उससे पैदावार बढ़ती है, तो औरत की जो एक हैसियत है, नेचर ने जो उसकी एक हैसियत मुतय्यन की है, वो भी एक नस्ल बढ़ाने का ज़रिया है, जिसमें मर्द का जो स्पर्म है वो बतौर बीज के है और जो औलाद है वो एक पैदावार की तरह है। तो अल्लाह ने ये याद रखें, इस आयत को ना बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने औरत के ख़िलाफ़ बहुत नेगेटिविटी फैलाई है कि देखो इस्लाम औरत की तौहीन करता है, उसको खेती से ताबीर करता है। तो कुछ लफ्ज़ किसी और ज़बान में जब वो जाते हैं ना, तो वो तौहीन का माना देते हैं। अरबी में जो हर्स का माना है ये ताज़ीम के लिए है, तौहीन के लिए नहीं है। उर्दू में जो खेती का माना है वो तौहीन के लिए इस्तेमाल होता है। खेती यानी जो पाँव में रूंदी डालने वाली, और ज़मीन जो है ना पाँव में गोया रूंदी, उसको रोंदा जा रहा है। तो इसलिए इसका उर्दू में बिल्कुल इसी तरह जो लोग तर्जमा कर देते हैं कि औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तो ये तर्जमा मेरा ख्याल है इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उर्दू में इसका मफहूम ही चेंज हो जाता है। यानी गोया एक इज़्ज़त के लिए जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो ज़िल्लत का ज़रिया बन जाता है। तो इसलिए किसी भी ज़बान में जब हम किसी भी लफ्ज़ का तर्जमा करते हैं तो उस ज़बान के हमें मुहावरों को देखना चाहिए कि उस ज़बान में ये लफ्ज़ किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कुत्ता का लफ्ज़ किसी ज़बान में वफ़ादारी के लिए इस्तेमाल होता हो, किसी को लोग डॉग कहते हो तो उसका मकसद होता है वफ़ादार इंसान है,